हेलो दोस्तों, अगर कोई पूछता है दौलतमंद या अमीर का क्या मतलब है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ढेर सारे पैसे कमाना। लेकिन इस किताब में डेफिनेशन दी गई है। अमीर या दौलतमंद होने का ये मतलब है कि आज से ही आप काम करना बंद कर दे तो आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं। 8 अप्रैल 1998 को बुक पब्लिश हुई थी। इसमें बताया गया था कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है, वो बैंक की संपत्ति है। वे लोग जो खुद को फाइनेंशियल एडवाइज़र कहते हैं, उन्होंने लेखक की बहुत आलोचना की। लेकिन 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ और अमेरिका का रियल एस्टेट क्रैश हो गया। इसका असर पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया। तब अमेरिका के लोगों को पता चला कि उनका घर उनकी संपत्ति नहीं है, और तब उन्हें इस बुक में लिखी हुई बातें समझ में आ गई। ये बुक और कोई नहीं, रिच डैड पुअर डैड है, और इसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि मेरे 2 डैड थे। अब ये बात सुनकर आप कुछ गलत मत समझना। एक जो उनके असली डैड, जो उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी गरीब रह गए, और दूसरे उनके दोस्त के डैड, जिन्होंने अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेखक ने इस किताब में अपने दोनों डैड के मेंटालिटी के बारे में विस्तार में समझाया है। लेखक अपनी फैमिली के साथ शहर के एक गरीब इलाके में रहते थे, लेकिन उनके पिता ने उनका एडमिशन ऐसे स्कूल में करवाया था जहां दौलतमंद लोगों के बच्चे पढ़ते थे। इसीलिए 9 साल की उम्र में ही लेखक को अमीर बनने की इच्छा जागृत हुई। जब लेखक ने अपने गरीब डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। इसलिए लेखक अपने दोस्त माइक के साथ उसके पिता यानी अमीर डैड से मिलने के लिए गए। तो अमीर डैड ने 9 साल की उम्र में ही उनका अमीर बनने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। अमीर डैड की बताई हुई कुछ बातें हम यहाँ समझेंगे। पैसा हर समस्या का हल नहीं है। जॉब करने वाला लगभग हर इंसान पैसे के बारे में परेशान रहता है। वो गले तक कर्ज में डूबा रहता है। वो ये सोचता है कि सैलरी बढ़ने से मेरी समस्या सुलझ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा सैलरी मिलने पर वे और ज़्यादा कर्ज लेते हैं और कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, हर कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई पैसों से कैसे काम करवा सकता है। ज़्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जॉब करते हैं। वो जब तक जॉब करते हैं तब तक उनको सैलरी मिलती रहती है, लेकिन अगर वो काम करना बंद कर दे तो उनको सैलरी नहीं मिलती है। जिंदा रहने के लिए उनको काम करना कंपलसरी हो जाता है। अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं, उसे निवेश करके बढ़ाते हैं, यानी उनका पैसा उन्हें और पैसे कमा कर देता है। इसलिए पैसा कमाने के लिए उन्हें हमेशा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर डैड बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग लाइबिलिटी खरीदते हैं और अमीर लोग एसेट खरीदते हैं। जो कॉमर्स स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, लेकिन जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि लेखक ने इस किताब में एसेट और लायबिलिटी को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। एसेट वो चीज़ होती है जो आपको कुछ पैसे कमा कर दे, यानी रेगुलर आपके जेब में पैसे डालते रहे, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसे निकाले या आपके पैसे खर्च कर दे। इस छोटे से डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। लेखक ने इसे सिंपल डायग्राम्स के माध्यम से समझाया है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो बहुत ही सिंपल होता है। वो कमाता है और ज़रूरत की चीज़ों में खर्च कर देता है, और महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इसे आप सिंपल डायग्राम से समझ सकते हैं। मध्यम वर्गीय इंसान अपने कमाई से पहले लायबिलिटीज़ खरीदता है, बचे हुए पैसों से ज़रूरत की चीज़ें और बाकी खर्च पूरे करता है। वो लायबिलिटी को एसेट समझता है, लेकिन वो लायबिलिटी उसके जेब से पैसे निकालती रहती है। ये डायग्राम मध्यम वर्ग के इंसान के कैश फ्लो को दर्शाता है। अमीर इंसान सबसे पहले एसेट पर फोकस करता है। वो अपनी कमाई से सबसे पहले एसेट खरीदता है और बाकी बचे हुए पैसों से खर्च पूरे करता है। वो अपने एसेट को इतना बढ़ाता है कि उससे एक अच्छा कैश फ्लो जनरेट होता है, जो उसके सारे खर्च पूरे कर देता है, और उसके बाद वो लायबिलिटीज़ खरीदता है। अमीर इंसान अपने लायबिलिटीज़ को जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश करता है। इस डायग्राम से आप अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो समझ सकते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे
कि ये 3 प्रकार के लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है और किस तरह वे अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि कौन सी चीज़ें एसेट है और कौन सी चीज़ें लायबिलिटी है। तो मैं आपको थोड़े सरल भाषा में बताता हूँ। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सिल्वर, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब को आप एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका घर, बाइक, कार, आपके वेकेशन के खर्चे, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब लायबिलिटीज़ बन सकते हैं। किसी चीज़ को एसेट बनाना है या लायबिलिटीज़, ये काफ़ी हद तक आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। एसेट और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस को समझने के लिए आपको नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर आपको इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जो आपको इस डिफरेंस को समझने में मदद करती है। नंबर आपको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए एसेट बन सकती है और कौन सी चीज़ें लायबिलिटी बन सकती हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि जॉब करके कोई अमीर नहीं बन सकता है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कमाए हुए पैसों के साथ क्या करते हैं। अमीर डैड कहते हैं, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन लायबिलिटी नहीं, एसेट खरीदें। जॉब करने वाले ज़्यादातर लोग पैसों की तंगी में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं। वो अपनी शक्ति को अपने एम्प्लॉयर के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। जॉब करने वालों के सामने एक और सबसे बड़ी समस्या होती है टैक्स की। गवर्नमेंट के टैक्स रूल्स कुछ इस तरह हैं कि मध्यम वर्गीय लोग सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं और अमीर लोग कम या ना के बराबर टैक्स चुकाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि टैक्स में से लूप होल कैसे ढूंढना है और लीगल तरीके से टैक्स कैसे बचाना है। लेकिन मध्यम वर्गीय लोग ये नहीं जानते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स चुकाते हैं, फिर बचे हुए पैसों से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अमीर लोग जो बिजनेस करते हैं वे पहले अपने खर्च पूरे करते हैं और बचे हुए पैसों पर टैक्स चुकाते हैं। 300 साल पहले ज़मीन को दौलत माना जाता था, इसलिए जो व्यक्ति ज़मीन का मालिक होता था वो दौलतमंद होता था। बाद में दौलत ज़मीन के बजाय फैक्ट्रियों तथा उत्पादन में जुड़ गई। इसके साथ ही उद्योगपति दौलत का स्वामी बन गया। आज दौलत का वास इंफॉर्मेशन में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज़्यादा जानकारी होती है वो दौलत का स्वामी होता है। समस्या ये है कि जानकारी पूरे संसार में प्रकाश के वेग से उड़ती है। इस नई दौलत को सीमाओं में या हदों में बांधा नहीं जा सकता, जिस तरह की ज़मीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता है। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टी मिलियनर्स की संख्या में भारी वृद्धि होगी, मगर ऐसे लोग भी होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं और अक्सर ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि परिस्थितियां पहले जैसी ही रहे, इसलिए वे रिवॉल्यूशन का प्रतिरोध करते हैं। ऑथर कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इससे हमारे अमीर बनने के ज़्यादा अवसर खुल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। पहला, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, नंबर पढ़ने की योग्यता है। अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट खड़े करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ज़रूरी योग्यता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। तीसरा, मार्केट को समझना। मार्केट को समझना डिमांड और सप्लाई का विज्ञान है। चौथा, लीगल। लीगल अकाउंटिंग कॉरपोरेट राज्य और कानूनों का ज्ञान है। आप हमेशा नियमों के साथ ही चले। हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है तो ये भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमेशा सीखते रहें। लंबे समय में शिक्षा धन से ज़्यादा मूल्यवान होती है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर का मुकाबला कैसे करते हैं। लोग अध्ययन करके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीख लेते हैं। इसके बाद भी फाइनेंशियल दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती है। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियली लिटरेट लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण हैं: डर, निराशावाद, आलस,
बुरी आदतें, अहंकार। ज़्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए जीत नहीं पाते हैं क्योंकि पैसे गंवाने का डर अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा होता है। हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं, लेकिन वे पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। लेखक कहते हैं, अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। अगर आप खुद को सबसे पहले पैसे देते हैं तो आपका इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनता है। इससे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है, जो आपको कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है। आप इस तरह शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।